जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और आज सोमवार है और आज 5 तारीख है और दिन के 1:30 बजे हैं संगत जी। और इस टाइम ही मुझे सुबह से अभी समय मिला है तो मैं गुरु जी का शुक्राना शेयर करने बैठी हूँ संगत जी। गुरुपा की कृपा से गुरुपा जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। और आज कुछ मेरे पास शुक्राना करने का मैं आज मन भी परेशान था बहुत संगत जी। गुरुपा ने मुझे सेवा दी है शुक्राना सत्संग करने की कि रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर कर 7 दिन तक। आज मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। क्योंकि गुरुपा को तो पता ही है एक दिन मेरा बीच में मिस हो गया था, मतलब शुक्राना मैं कहीं पर चले गई थी, मैं नहीं कर पाई थी वहाँ पर। तो फिर मैंने वही कंटिन्यू किया तो आज मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। और मैं सोमवार की फास्टिंग भी करती थी भोलेनाथ जी की। तो आज मेरी कुछ पर्सनल कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं आज फास्टिंग भी नहीं कर पाई और आज मंदिर भी नहीं जा पाई जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ को। तो गुरुपा को तो सब पता है कि उनकी बेटी आज परेशानी में है, वो नहीं कर पाई। कुछ तो क्षमा करना, हाथ जोड़ के गुरुपा क्षमा मांगती हूँ आपसे, आप तो सब जानते हो। और आज सुबह सुबह की बात है, मैं अपनी मेरी बेटी है बड़ी, वो स्कूल के लिए तैयार हुई जैसे ही तो मैं किचन में इसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी संगत जी। तो वो जैसे ही वो रेडी तो हो गई थी, मैंने उसके बाल वाल बनाए। तो मंदिर तो मैं जा ही नहीं पाई थी, नहीं तो मैं अपनी छोटी बेटी को भी और बड़ी बेटी को दोनों को लेकर मैं मंदिर जाती थी मंडे को जल चढ़ाने के लिए। तो वो ये होता है कि हम अगर मंदिर चले गए तो ये होता है कि हमारे ऊपर जो कष्ट है संकट है भोले बाबा सब अपने ऊपर ले लेते हैं। और नहीं तो गुरुपा है ही संभालने वाले, गुरुपा तो महाशिव हैं, महाशिव के अवतार हैं गुरुपा तो जो गुरुपा के स्वरूप हमारे मंदिर में लगे हुए हैं तो उसी स्वरूप के सामने हमारी सीढ़ियाँ हैं संगत जी। तो मेरी बड़ी बेटी जब ऊपर से आ रही थी वो रेडी हो गए संगत जी, तो वो सीढ़ियों से ऊपर से ही लुढ़कते हुए नीचे आई संगत जी। सारी सीढ़ियों पे लुढ़कते हुए वो आई, उसने कहा मम्मा, इधर से मैं भी चिल्लाई, मैं कहा अपना बेटा, और मैं भागी भागी गई। फिर वो इतनी परेशान, मतलब उसे इतनी चोट आई उसकी कमर में भी उसके पैर में भी, वो बहुत रोई, उससे चला भी नहीं गया संगत जी। फिर मेरे हस्बैंड अंकल और उनके जो छोटे भाई थे, हमने तीनों ने उसे उठा के बेड पे लिटाया और वो इतनी रो रही थी संगत जी। अब गुरुपा तो सामने ही थे, सब देख रहे थे संगत जी। क्या पता कितना बड़ा कष्ट था मेरी बेटी के ऊपर कि वो छोटे में ढाल दिया गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। नहीं तो इतना, मतलब इतने ऊपर से आई, उसको माथे में भी चोट लग सकती थी, आइज़ पे भी लग सकती थी, फेस पर भी लग सकती थी, उसके कमर में और उसके पैर में चोट आई संगत जी। और बस मैंने फिर भी गुरुपा का शुक्राना किया कि आपने मेरी बेटी की रक्षा करी गुरुपा। बस आप ही संभालने वाले बैठे हो, आप तो इस घर के मालिक हो, जब आप बैठे हो तो हमें इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों होने देते आप गुरुपा, आप तो सब संभाल लेते हो। और हर बात के लिए शुक्राना गुरुपा आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कल अमावस्या थी और गुरुपा तो पहले ही बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं। जो मेरी जेठानी थी और वो ही हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे सपने में भी दिखा दिया, उसका चेहरा बहुत बार दिखा दिया। तो वो परसों कहीं चले गई थी संगत जी, तो उनकी फैमिली वाले आए थे, उनके साथ वो चले गई थी। लेकिन कल वो वापस आई, उनकी मम्मी भी थी, वो
तो फिर आज फिर गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि मतलब तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, अपने घर में सत्संग कर। तो गुरुपा, जब आप कराओगे सत्संग, मैं सत्संग भी करूँगी संगत जी। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि मैं अभी पूजा पाठ भी नहीं कर रही हूँ गुरुपा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी जो जेठानी है, ये हमारे लिए कुछ करती ही रहती है। इसे हम दिखते हैं कि हाँ ये तो ठीक ठाक घूम रहे हैं, ये फिर कुछ करती रहती है, फिर कुछ करती रहती है। पहले तो हमें पता नहीं चलता था इन चीज़ों का, जब तक हम गुरुपा से नहीं जुड़े थे। और अब तो गुरुपा हर चीज़ को बता देते हैं कि कब क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, संभल के रहे। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा जब सत्संग कराएंगे, मैं सत्संग भी करूँगी। सब आप ही करवाने वाले हो, हम तो बस करने वाले हैं गुरुपा। और जो गुरुपा के सामने जो जोत जलाई जाती है, वो भी मैं अपनी बेटी के हाथ से ही करा रही हूँ, बड़ी बेटी के हाथ से। गुरुपा स्वीकार करना, वो छोटी है, अनजान है, लेकिन फिर भी मैं उसी से उसे बता के ऐसे करा रही हूँ गुरुपा। भोग भी उसी के हाथ से लगवा रही हूँ। गुरुपा स्वीकार करना, वो तो आप ही की बच्ची है। गुरुपा बस क्या कहें आपसे, आप तो सब जानते हो। और गुरुपा ने मुझे इतना, बस इतनी हिम्मत दी है कि डर लगते हुए भी, फिर भी बस मैं मन से अंदर से ये आवाज़ आती है कि गुरुपा है, सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। गुरुपा भी कहते हैं कि तू क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूँ यहाँ, तू चिंता ना कर। लेकिन हम इंसान हैं संगत जी, चिंता भी होती है, परेशानी भी होती है, लेकिन गुरुपा सब संभाल लेते हैं। गुरुपा ने मुझे नया घर भी ब्लेस किया है कि तुझे नया घर ब्लेस किया है। गुरुपा, मुझे नया घर नहीं चाहिए। जो मेरा ये घर है, ये आपका ही घर है जहाँ मैं रहती हूँ। छोटा है, लेकिन ये है कि बस घर में सुख शांति हो। बड़े घर का क्या करना अगर सुख शांति ना हो। बस मेरे घर में सुकून हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई बीमारियाँ ना हो गुरुपा। बस कोई बीमारियां ना हो, कोई परेशानी ना हो, बस जो यही घर है इसी में ही बस मैं रहूं, खुश रहूं, सुखी रहूं गुरुपा। बस नया घर नहीं चाहिए मुझे, बस सुख शांति चाहिए, अपने घर का माहौल अच्छा चाहिए गुरुपा। और आपने मुझे नई गाड़ी भी ब्लेस की है गुरुपा। जब आप चाहेंगे, जो आप देंगे गुरुपा, सब आपकी मर्जी, सब आपकी मर्जी गुरुपा। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, ऐसी कोई ऐसी चीज़ें, कोई लग्जरी लाइफ नहीं मांगते। बस हम ये मांगते हैं कि हमारा जो परिवार है छोटा सा, वो सुखी रहे। मेरी दो ये बेटियां हैं, ये ठीक रहें, इनकी हेल्थ ठीक रहे, मेरे पति वो ठीक रहें, बस सुख शांति रहे घर में कि दो रोटी जैसे मिले, बस सुख शांति से मिल जाए। क्योंकि दुख और परेशानी ना तो देखे जाते गुरुपा, ना झेले जाते। गुरु जी, आप तो सब जानते हो, आप तो मालिक हो गुरुपा, इस सृष्टि के पालनहार हो, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आप मुझे, जैसे मुझे आलस भी आ जाता है और कि मतलब ये काम मैं नहीं करूँगी, लेकिन गुरुपा मुझे हाथ पकड़ कर उठाते हैं कि नहीं चल तू कर, उठ ये काम कर तू। और गुरुपा क्या बता रहे थे कि मतलब तेरे घर में बाल ही बाल पड़े रहते हैं, ये नेगेटिविटी फैलाते हैं। अब जितना कोशिश होती है, मैं मुझे जहाँ भी दिखते हैं मैं उठाती रहती हूँ, क्योंकि बाल पता नहीं क्यों सभी के झड़ रहे हैं घर में। और कितना कोशिश कर लो। गुरुपा ने मुझसे घर की छत भी साफ करवाई, और गुरुपा ने मुझे बताया कि जल प्रसाद में ला के अपने घर को धुल दे। अब मैं सुबह से सोच रही हूँ कि करूँ करूँ करूँ, अब मन बनाया भी है। अब गुरुपा अगर मुझसे करवाएंगे तो मैं ये काम भी अभी कर दूँगी। गुरुपा मुझे हिम्मत दे। बस वो छोटी गुड़िया है, वो सुलाई है अभी, वो परेशान कर रही थी। अगर वो सोती रही तो मैं ये काम भी अभी कर दूँगी गुरुपा, जैसी आपकी मर्जी। वो बीच बीच में उठती रहती है गुरुपा, पता नहीं वो सो ही नहीं पाती है, पता नहीं उसे क्या डर लगता है। 1-2 मिनट सोई फिर उठ जाती है, बहुत रोती है गुरुपा। उसके ऊपर जो भी कष्टी है, परेशानी है गुरुजी, सब दूर करिए, बस सुख शांति रखिए गुरुपा।
हम तो आपके बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं नादानी में, हमें कुछ पता नहीं होता। हमें हमें सही बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। और मैंने गुरुपा आपसे अरदास लगाई थी कि वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हो रही है मेरे हस्बैंड अंकल को, तो कुछ थोड़ा इम्प्रूव कीजिए थोड़ा उनकी सैलरी में। तो उन्होंने कुछ बताया था, आपको तो पता है, सुबह बता रहे थे मुझे कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास कॉल आई थी, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अगर उस काम में भी आपकी मर्जी है गुरुपा, अगर वो काम आपने ही कराना है, आप ही करा रहे हो, तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड अंकल को भी कह रही थी कि शायद इसमें गुरुपा की मर्जी है, कि अगर गुरुपा चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। तो उसके लिए भी गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। आप धीरे धीरे सब ठीक कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी। आपकी बेटी हाथ जोड़कर आपसे अपनी गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगती है, जो जाने अनजाने हमसे बहुत गलतियां हुई हैं गुरुपा। किसी का दिल दुखाया हो, किसी का बुरा किया हो कभी, तो गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा करना गुरुपा। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, हाथ जोड़कर कान पकड़कर मेरे मालिक। और ये आपने जो मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा दी थी गुरुपा, ये भी स्वीकार करना गुरुजी, स्वीकार करना। और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो गुरुपा, उन गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, और माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ जो आप मुझसे कराओगे गुरुपा, और बहुत सारी ब्लेसिंग दोगे और कुछ चमत्कार करोगे मेरी लाइफ में, जिन्हें मैं सभी संगत के सामने लेकर आऊँगी अपने सत्संग के थ्रू। तो गुरुपा अपना सत्संग की तैयारी करवाना मुझसे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज 5 अगस्त 12 बजे दोपहर के मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने अपने साथ जोड़े रखने का शुक्राना, हाथ थामे रखने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, हर श्वास का, हर पल का, हर दिन का शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी की महिमा का हम बखान नहीं कर सकते, वो तो अपरंपार है। हर छोटी छोटी ब्लेसिंग कब दे देते हैं पता भी नहीं चलता। मन की बात भी बड़ी जल्दी सुन लेते हैं, वो तो जानी जहान है। जहाँ मैं रहती हूँ संगत जी, वहाँ पर मैंने कभी भी बटरफ्लाई को नहीं देखा। ठीक है, एक 1 वीक पहले मैं बाहर गैलरी में खड़ी थी, मैं बैक साइड करके खड़ी थी, तो मेरा बेटा बाहर आया, उसने एकदम से बोला मम्मा वो देखो बटरफ्लाई। गुरुजी, संगत जी, मतलब देखते ही बस मुंह से निकला जय गुरुजी। क्योंकि जहाँ पर आपको बटरफ्लाई कभी ना दिखी हो और एकदम से आपको बटरफ्लाई दिख जाए, ये तो एक ब्लेसिंग ही है ना गुरुजी की। जैसे ही मैंने देखा मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल नाइट में ड्रीम में गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। ड्रीम में मैं शायद वैष्णो माता की चढ़ाई चढ़ रही थी। पहले तो एक छोटी सी येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी, उसके बाद मैंने बोला जय गुरुजी। और गुरु संगत जी, बाद में मेरे पास गुरुजी का रेड एंड ब्लैक में स्वरूप है। एक बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक एंड रेड कलर की मेरे सिर के ऊपर से घूमकर कभी गालों को टच करती हुई, मतलब आसपास ही घूमी जा रही थी। जय गुरुजी संगत, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। गुरुजी सबका भला करना, सबको ब्लेस करना, सर्बत दा भला करना वाले सबका भला करना। कोई गलती हो जाए तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गुरुजी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। ओ गुरुजी तुम स्वामी हम दासा। प्यारे गुरुजी, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी दुनिया, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे सदाशिव महाराज, आपकी दास बनी रहूं हर पल। इन चरणों को जो मांग लिया, कुछ और नहीं अब मांगन है। बस ये चरणों में दिन बीते और जान इथे ही जाए मेरा। गुरुजी की चरणों के साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी रोज कहते हैं तू मांग ले, जो मांगना है अज मांग ले। और मैं कहती हूँ बाबा, ये चरणों का स्थान कभी मत मुझसे छीनना, और आपका आशीर्वाद बड़ा हाथ हमेशा मेरे सिर पे रखना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी के सादर श्री चरणों में उनकी बेटी शिखा का शुक्राने का पुष्पांजलि सादर समर्पित है। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कैसे कैसे गुरुजी मेरे क्या कहूँ संगत जी, मतलब एक है ना, जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो हमें जिंदगी के एक्चुअल मायने, जिसको हम लोग जानते ही नहीं थे, मैं तो नहीं जानती थी, पता नहीं सारे तो बहुत समझदार होते, मैं तो बिल्कुल झल्ली, बिल्कुल कुछ मुझे आता ही नहीं था। ऐसी बच्ची को, ऐसा अपना बच्चा को हाथ पकड़ के एक एक स्टेप जो चला रहा है, वो मेरा गुरु है। शुक्राना मेरे बाबा। एक दोस्त बन के बिल्कुल उसको सही दिशा दिखला रहा है, उसके हर अधूरे सपने को खुद पे तकलीफें लेके पूरा कर रहा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का हुक्म था रात में शुक्राना करके सोने के लिए, पर गुरुजी की लीला होती है ना, गुरुजी ने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जो मैं बताना तो नहीं चाहूँगी, क्योंकि कुछ बातें मेरे और गुरुजी की बिल्कुल वो होती है, झप्पी पालो वाला है, तो उसको गुरुजी जानते हैं और उनका बच्चा जानता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी का शुक्राना तभी हो जाता है जब उनको याद करते हैं। उन्होंने मुझे यह दात बख्शी है कि जब तू कर नहीं पाए तब तू सोच लिया कर। और ये मैं टेलीपैथी से सुन लेती हूँ कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं चल कोई ना, सो जा, उठेगी तो कर लेगी, याद रखियो बस। और याद याद तो मैं अब खुद को भूल जाती हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी मुझे याद रहते हैं। और मैं अपने बाबा से यही दात मांगती हूँ कि हर पल मुझे अपने नाम सिमरन की दात देना बाबा। संगत जी,
कुछ सत्संग बताना चाहूँगी जो कल बिल्कुल ऐसे हुए हैं, जो मैं कहते हैं ना कि मैं बिल्कुल अ, चौंक गई हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि प्रभु मुझे इतना चाहता है। मैं तो जानती हूँ कि प्रभु अपने हर बच्चे को बहुत ज़्यादा ये करता है, स्नेह करता है, लेकिन इतना ज़्यादा, ये सच में। तो मैं उनकी उस्तत करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे पास बैठो और आप सुनो, आप मुझे कहलवाओ और आपकी कृपा ऐसे ही सब पे बरसाओ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी, मेरे गुरु अवगुण चित ना धरो, हमारे गुरु अवगुण चित ना धरो। गुरुजी, हमारे सारे अवगुणों को आप अपने चरणों में रख के उसको प्यूरिफाई कर दीजिए बाबा, उसको शीतल कर दीजिए। हमारे हर वचनों को आप एक अच्छी, सीधी, सरस भाव से युक्त कर दीजिए बाबा। हमारे हर मन की मुराद को सबके लिए बदल दीजिए बाबा, कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचें, हमारा अपना, हमारा गुरु परिवार हो या संसार हो या चराचर हो, ऐसा कर दीजिए बाबा। और हम आपसे आपको ही मांग ले, ऐसी हमें दात बख्शिए बाबा, कि हमें गुरु चरण को ऐसे पकड़ लेना है बाबा कि हम उससे कभी दूर न जाएं बाबा। ऐसी दात बख्शो बाबा। बख्शनहार, हम हर पल गलती करते हैं और आप हर पल हमें माफ़ी देते हो बाबा। ऐसे ही कृपा बनाए रखना बाबा। प्लीज़ बाबा, प्लीज़ मेरी माँ, हमारी गलतियों पे पर्दा डालना और हमारी गलतियों को सुधारने में हमारी हाथ पकड़ के मदद करना बाबा। हम इंसान हैं बाबा, हमसे गलतियाँ होंगी, लेकिन हम आपके आगे झोली फैलाएंगे कि बाबा बख्श दो। बाबा प्लीज़ आप बख्शते रहना और हमें ऐसा बनाना कि हम बार बार ऐसी गलतियां ना दोहराएं। हम अपनी गलतियों में भी अपने गुरु को याद रखें, अपने प्रभु को याद रखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हर काम हमारे गुरु की निगरानी में हो। और मुझे विश्वास है कि अगर हमारे काम में आप का हाथ हमारे सर पे होगा तो हम कोई काम गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब आपकी रज़ा होगी तो अगर कुछ गलत भी होगा तो वो आपकी मर्ज़ी से ही होगा। ये मुझे गुरुजी आप ही बताए हुए हैं कि जो कुछ तेरी ज़िंदगी में आने के बाद जो कुछ भी होंदा है, मेरी मर्ज़ी नाल होंदा है। तो बस नीवे होके चली और कदम चंगे रखी। तो बाबा, आप जैसे कराओगे हम करेंगे। हम आपके हाथ की कठपुतलियाँ हैं बाबा, और आप, हमारी डोर आपके हाथ में है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं बाबा कि हमारी डोर हमारे सदाशिव महाराज के हाथ में है। हमारी डोर दुनिया के सबसे सर्वोच्च सिंहासन पे जो आसीन है हमारे प्रभु, उनके हाथ में आसीन है। तो हम सच में बड़े भागा वाले हैं। तो शुक्राना बाबा, उस भागा वाले की जगह पे हमें खड़ा करने के लिए, उन चरणों में हमें स्थान देने के लिए आपका अनंत 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 शुक्राना। आपका बेअंत शुक्राना मेरे गुरु नानक, आपका शुक्राना मेरे राम राई, आपका शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि कल एक स्वरूप दिखाया मुझे कि अगर बात समझ में आ गई तो, अगर पहचान लिया तो शुक्राना कर। तो गुरुजी, ऐसे तो मैंने आपको पहले दिन ही पहचान लिया था कि आप ही मेरे महादेव हो,
लेकिन कल गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया संगत जी कि वो महादेव नहीं, वो महादेव के भी पिता है। क्योंकि थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूजन था मेरे मन में। शिव पुराण मैंने एक ही बार पढ़ा है और उसमें मैं ये समझ गई थी पढ़ के कि जो सदाशिव महाराज हैं सब उनकी संततियां हैं और जो सदाशिव महाराज हैं वो हमारे गुरु जी हैं। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे थे जो कल के सत्संग में मुझे बिल्कुल क्लियर हो गए। तो शुक्राना मेरे बाबा जो आपने मुझे सुनाया। और गुरु जी कहते हैं संगत जी कि जो सत्संग हमारे लिए जिस वक्त ज़रूरी होता है हम वही हमें गुरु जी वही सुनवाते हैं। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें इस लायक समझा कि अपने इस महान सत्संग के लायक हमें बख्शनहार ने। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। वह सत्संग एक सत्संग ही नहीं था, वह एक संपूर्ण जो कहते हैं कि ग्रंथ था। संगत जी उस सत्संग से मैंने कुछ बातें अपने मन में पिरो के रखी हैं, कोशिश करूंगी उन पे अमल करने की। मैं सभी संगत जी को से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें से कुछ बातें हमें गांठ बांधनी चाहिए। मैं भी बराबर अमल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर रहती है मेरी कि मैं गुरु जी के उन बातों को अच्छे से अंगीकार कर सकूं, स्वीकार कर सकूं। संगत जी उस सत्संग में था कि गुरु जी हमें किसी बंदिश में नहीं डालते हैं, वो हमें हर पल सिमरन से जोड़ना चाहते हैं, ताकि अगर हमारे साथ हर क्षण हमारा प्रभु रहेगा तो सोचिए अगर एक पल राम नाम जपने से हमारी पाप करते हैं, तो अगर हम हर पल गुरु को याद करें तो हमारे तो कितने कर्म ऐसे ही कट जाएंगे, है ना संगत जी। और गुरु जी ने कहा था कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि मैंने उनको दिया, नहीं नहीं, हम नहीं कुछ दे सकते हैं। हमारे हमारी इतनी औकात नहीं है, ना हमारे पास कुछ है। अगर प्रभु चाहता है तो हमारी वो सेवा लेता है, तो वो भी हमारी सेवा ही है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रभु हमसे सेवा लेता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, ये भी सीखा मैंने। और संगत जी मैंने ये सीखा कि बड़े मंदिर हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं, जब तक वो रब हमें बुलाना नहीं चाहेगा तब तक हम वहाँ के दर पे कदम नहीं रख सकते हैं। और अगर वो चाहेगा तो वो बैठे बिठाए ही हमें दर्शन दे देगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी कल मैं मिस कर गई, कल अमावस्या थी और जैसा कि मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ, तो कल मैंने गोमाता के लिए भी अलग किया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि वो चली गई थी। उसके लिए सॉरी गुरुजी। और कल गुरुजी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है संगत जी। सबसे पहले गुरुजी ने कल जो हमारे वर्कर आए थे सामान लेके, उनके साथ शायद मेरी परीक्षा ही ली थी गुरुजी ने। जब वो नीचे आए तो मुझे बोलते हैं कि कोई कॉल नहीं उठा रहा है, आपका सामान है। मैंने बोला कि आप ऊपर में रख लीजिए, तो कहते ऊपर तो मैं नहीं ला पाऊँगा, मैं नीचे सब रख देता हूँ। तो जो भी सामान था उन्होंने नीचे रख दिया और वो ऊपर आए। संगत जी जब वो आए तो वो मुझे कहते हैं कि मुझे ठेले से उतार के बहुत मारा। मुझे बड़ी दया लगी, मैंने बोला क्यों? पता नहीं क्यों मारा, सबने मुझे पकड़ के बहुत मारा। देखिए मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं, मुझे तकलीफ है। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई थी संगत जी। उस वक्त मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा सा बैठ जाइए, आप थोड़ा सा खा लीजिए। मैंने उन्हें बिस्किट और मट्ठी दिया और जल दिया। और जल जो मेरे घर में है वो सारा मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे अभी रख रही हूँ। तो ब्लेस्ड जल है, गुरु जी के आशीर्वाद के साथ मैंने उनको दिया। वो एक
मुस्लिम भाई थे संगत जी, उन्होंने पी लिया। फिर उनको उनका जो अमाउंट था वो मैंने उनको गूगल पे करके, और जब वो जाने लगे तो मैंने बोला कि ज़रा सा रुकिए। फिर मैंने ना अपने रूम से आके संगत जी उनको एक जो जेल होता है, रोलर जेल, वो मैंने आके उनको दे दिया कि आप ये लगा लेना। फिर वो चले गए संगत जी। और रात में मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया एक आंटी का कि अमावस्या है और अमावस्या को हमें किसी न किसी को कुछ दान करना चाहिए। उस वक्त मुझे लगा गुरुजी, संगत जी, कि गुरुजी हमें बिना बताए ही हमसे सेवा ले लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरु, शुक्राना मेरी माँ। संगत जी, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं था, वो गुरुजी की सोची थी कि तू इसको दवाई दे, तू इसकी सेवा कर। और संगत जी, जब वो चले गए थे नीचे तो मैंने देखा कि वो लगाते हुए जा रहे हैं अपना ठेला लेके। तो ये कितनी बड़ी कृपा है ना हमारे प्रभु की, बिन बोलिया सब कुछ जानता। शुक्राना। उसके बाद संगत जी, कल गुरु जी ने एक बहुत प्यारा सा सत्संग किया मेरे साथ, हर रोज़ करते हैं। कल उन्होंने मुझे मोर पंखी, येलो चोले में, ऑरेंज चोले में, ब्लैक चोले में, मिनिएचर जैसे पर्पल पिंक चोले में बहुत प्यारू प्यारू दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में। तो शुक्राना मेरे पापा। और संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी बॉन्डिंग एक अलग सी है। जब लास्ट ट्रिप में हम लोग आए थे तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई थी अमेरिका से। उस वक्त मेरे अंकल जी ना घर में गुरु जी के बारे में उनको, अपनी बहन को बता रहे थे। और संगत जी, उसी वक्त हमारे ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग जुड़ा हुआ है। तो डाइनिंग रूम के दीवार, ये जो स्लाइडर डोर पे और दीवार पे बटरफ्लाई आके ऐसे बैठी थी, बहुत बड़ी सी, मानो गुरुजी अपनी उस्तत खुद सुन रहे हैं। क्योंकि मेरे अंकल जी ना अभी तक गुरुजी का कह के या लिख के शुक्राना नहीं किया है। वो उनकी कनेक्शन बहुत पक्की है, वो बहुत मंत्र जाप और गुरुजी के साथ उनकी टेलीपैथी चलती है। बट जो शुक्राना कहते हैं ना कि हमें गुरुजी की उस्तत बोल के करनी चाहिए, शायद गुरुजी ने उस दिन स्वीकार कर लिया था उनकी उस्तत को, और इसीलिए गुरुजी साक्षात पधार रहे थे। मेरी ऐसी उस्तत नहीं है, मेरा ऐसा भाग नहीं है कि मैं गुरुजी को ऐसे कुछ सुना रही और गुरुजी मेरे सामने आ जाए, क्योंकि गुरुजी तो मेरे मन में ही बैठे रहते हैं, वो तो मेरे हृदय में बैठे हैं। और कल के सत्संग में गुरुजी ने यही बताया है कि हमें इधर उधर नहीं खोजना है, हमारा गुरु हमारे मन में विराजा है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, कल मुझे बहुत से जवाब मिले। और एक और बताना चाहूँगी कल का सत्संग, कि कल जब शाम को हम लोगों को हमारे टेनेंट्स के लिए कुछ जैसे बेकरी वगैरह लेना था, तो हम निकले घर से कि घर के पास वाले से दुकान से ले लेंगे। लेकिन गुरुजी की तो, उनको तो जब जैसे करना है वैसे ही करेंगे, तो प्लानर तो वो है। हम तो बस सोच लेते हैं कि चलो यहाँ से ले लेंगे। हमें गुरुजी ने बहुत देर चलाया, वॉकी वॉकी बहुत कराया, और उसी क्रम में उन्होंने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने बजरंगबली की ब्लेसिंग दी, उन्होंने 777 की ब्लेसिंग दी, उन्होंने 55 की ब्लेसिंग दी, उन्होंने बजरंगबली का ब्लेसिंग दिया, उन्होंने माँ भवानी का ब्लेसिंग दिया। और हर ब्लेसिंग के साथ उन्होंने, हाँ, और एक जगह वो नमाज अदायगी हो रही थी, तो हमने अपने हाजी अली को प्रणाम किया, अजमेर शरीफ की याद की मैंने उस वक्त। तो गुरुजी के ब्लेस करने का तरीका अलग है। वो ओंकार है ना, तो ओंकार हर उस तत्व में विराजता है। मैं तो अभी तक यही समझ पाई हूँ, किसी की भी प्रार्थना हो उसमें ओंकार का स्थान है। ओंकार की मर्जी के बिना हम उनकी उस्तत कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सत्य नाम है ना, वो सच्चा नाम है। और सच्चे नाम को तो वही ले सकता है ना जिसका मन सच्चा हो।
और अगर हम झूठ में भी नाम याद करते हैं, उससे भी हमारे कष्ट कटते हैं। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं और प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु तो समझ रहा है ना कि ये गलत कर रहा है, लेकिन वो उसको ना बिल्कुल छोटे में उसको काट देता है। ये भी कल मुझे पता चला। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी मुझे ले गए। जब हम लोग पहुँचे हैं वहाँ तक, तो हम लोग को बेकरी स्टोर नहीं मिला। आखिरकार चलते 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 हम बहुत जगह से गए। मुझे गुरुजी ने याद दिलाया जो एक हॉस्पिटल दिखा के, कि जहाँ पे मेरी बच्ची जब 4 साल की थी तब उसके पैर पे बेसिन गिरा था। गुरुजी ने मुझे सोची डाली कि उस वक्त भी मैं था तेरे पास। शुक्राना मेरे बाबा। उस वक्त मेरी बच्ची के पैर भी टूट सकते थे, उसका जीवन भर के लिए उसकी हड्डियां कट जानी थी, क्योंकि पूरा वॉश बेसिन उसके पैर पे गिरा था संगत जी। लेकिन बहुत छोटे में गुरुजी ने उसको 5 स्टिचेस लगा के उसको ठीक कर दिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो हर पल वो हमारे अंग संग बचपन से ही रहे हैं, जन्मों से रहे हैं, लेकिन पता बाद में चलता है जब वो याद दिलाते हैं। और ये उनकी ही कृपा है कि वो हमें पल पल संभालते रहते हैं। संगत जी, उसके बाद जब हम बेकर शॉप पे गए, तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे वो दिखलाया जो देखना मैं भूल गई थी। उन्होंने मुझे शयन आरती दिखलाया संगत जी। उस बेकर्स शॉप के ठीक सामने में एक महादेव का मंदिर है जो कि सदियों पुराना है। वहाँ पे उनकी शयन आरती हो रही थी और प्रभु शेषनाग और महादेव जो रात में जो वस्त्र पहन के सोते हैं, तो वो चंपई भगवा वाला वस्त्र धारण करके, और उनकी आरती हो रही थी, घड़ी घंटाल बज रहे थे, और ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं आप मुकत मोहि तारे। तो संगत जी, उस वक्त गुरु जी का वो दर्शन, डिवाइन दर्शन करवाना, शुक्राना, 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 शुक्राना। मैं तृप्त हो गई, मेरा मन निहाल हो गया, मेरा हृदय मालामाल हो गया कि फ्रेंडशिप डे का इससे बेटर गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक बार जब मैं बाबा विश्वनाथ में थी, काशी में, वहाँ पे मैंने देखा था, उसके बाद मैंने शयन आरती देखी नहीं थी। और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी कि ये तो दुकान के सामने में ही ओपन में छोटू सा मंदिर है, उसमें ही गुरुजी ने मुझे उस डिवाइन दर्शन का लाभ करवा दिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे सत्संग के क्रम में ये बताया कि जो जो मैं सोचती थी ना संगत जी गुरुजी के लिए, वो सब का जवाब गुरुजी ने मुझे दे दिया। मैं हमेशा कहती थी कि गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, उनको ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना बाबा, सत्संग में भी यही कहा आपने। और गुरुजी ने कहा कि जैसे हमारे मन में जो होता है वो गुरुजी किसी न किसी रूप में आके पूरा कर देते हैं, और मेरे साथ भी यही होता है। जैसे मैं सोचती हूँ आज गुरुजी नहीं आए, मेरे सामने कोई पंछी आ जाएगा, कोई चिड़िया आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, कोई लोग आ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा। तो कल मुझे बहुत सारे जवाब दिए हैं गुरुजी ने, बहुत सारे, जिसमें संगत अंकल ने कहा कि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। और सेम चीज़ मैं कहती हूँ कि अगर हम प्रभु का ध्यान भी कर रहे हैं ना, तो इससे बड़ी उस्तत कोई हो ही नहीं सकती है। हाँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, मैं पाठ उतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उसमें गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने को कहा था अंकल जी से, और उसके लिए उन्होंने कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं की थी। और अंकल जी हिंदी नहीं समझ पाते थे, तो उन्हें इंग्लिश में ब्लेस किया था। और गुरुजी ने, मैं इंग्लिश दिक्कत होती है मुझे, तो मुझे हिंदी में ब्लेस किया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो ऐसे गुरु, मुझे तो छोटे छोटे पे पॉइंट पे जवाब मिलते जा रहे थे, कि जैसे उनका जो था सत्संग बिल्कुल मेरे जैसा था। मैं समझती जा रही थी कि अरे गुरुजी, ये भी मेरा था, ये भी मेरे हिस्से क्या था, आप ये भी मुझे बताना चाहते हो। जिस तरह उन्होंने बताया कि जब उनको मतलब वो सेवा कर रहे थे मंदिर में, या फिर वो शुक्राना कर रहे थे, और उसी वक्त उनके घर पे एक हादसा टल गया।
तो गुरुजी ने अक्सर मुझसे ऐसा किया है। मैं शुक्राना करती हूँ और नेक्स्ट डे कोई बहुत बड़ी बला आने वाली होती है जो टल जाती है। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। आप हर पल सबके अंग संग सहाय रहो। सारे संगत को शुक्राना की दात बख्शो बाबा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया है कि गंगा हमारे मन में होती है। वो उन्होंने सबसे अच्छी बात ये बताई है कि जो हमारे आंसू होते हैं, और अगर हमें अपने प्रभु को याद करके हमारे आंसू निकलें, तो इसका मतलब है कि हम उनके बहुत प्यारों में से हैं। तो शुक्राना मेरे पापा। अक्सर मैं जब गुरु को याद करती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ होती है या फिर मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फील करती हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो अगर आंसू आते हैं तो गुरुजी मुझे बताते हैं कि तू मेरी प्यारी है, तो इससे बड़ा उपहार हमारे लिए और क्या हो सकता है, इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए क्या हो सकता है। और हमारे नैनों से गुरुजी अमृत वर्षा करवाते हैं संगत जी। तो मैं तो कृतार्थ हूँ कि मेरे साथ गुरुजी की अमृत वर्षा रोज़ होती है लगभग। शुक्राना संगत जी। एक मोनिका आंटी हैं, उनका सत्संग जब मैं सुनती हूँ ना, तो सच में मेरा मन भर उठता है। इतना प्यार से वो कहती हैं। शुक्राना मोनिका आंटी, आपके सत्संग मुझे बहुत कनेक्ट करते हैं। सबके सत्संग मुझे बहुत कनेक्ट करते हैं, लेकिन उनको सुन के तो लगता है कि मैं बस मेरे साथ भी वही सब हो रहा है जो उनके साथ हुआ है। शुक्राना। और संगत जी, कल मैंने गुरुजी ने मुझसे मुझ पे एक कृपा की है जो सत्संग में सबको ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं अभी दरभंगा आई हूँ संगत जी, मेरे होम टाउन। यहाँ पे गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा सा अपना घर एक ब्लेस किया हुआ है। और जब ये घर तैयार हुआ था, तो गुरुजी साईं बाबा के स्वरूप के रूप में पहले दिन से ही, मतलब गृह प्रवेश की पूजा के साथ ही पहले मेरे बाबा आए थे घर में, फिर हम लोग प्रवेश किए थे। तो किसी न किसी रूप में मेरे गुरुजी ने इस घर में अपने पग उसी वक्त डाल दिए थे। तो शुक्राना मेरे बाबा। और अभी भी मेरे साईं बाबा यहाँ पे सबकी रक्षा करते रहते हैं। और साईं बाबा मेरे गुरुजी के बेटे हैं, ये कल के सत्संग में मुझे पता चला। तो शुक्राना मेरे बाबा। कल के सत्संग में मुझे बहुत कुछ पता चला है संगत जी, लेकिन आज अभी बहुत सारे मेरे वर्कर्स आ गए हैं, तो आज मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि कल के सत्संग से मुझे बहुत जवाब मिले हैं। गुरुजी ने मुझे कैप्शन में ही कहा था कि आज का ये सत्संग सुन, तेरे हर सवाल का जवाब इसमें है। और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और उस एक एक जवाब को मैं अच्छे से अपने सत्संग में आपकी उस्तत में कहूँगी। पहले उस पर अमल कर लेती हूँ गुरुजी, उसके बाद में आपके चरणों में वो शुक्राना भी सादर समर्पित करूँगी। संगत जी, तो जब मैं होम टाउन आई हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक जो घर किराए पे लगा हुआ है, तो उसमें अभी एक नए किराएदार आए हैं। तो कल वो हमसे मिलने आए थे। हम लोगों ने उनसे मिले नहीं थे, तो कल वो मिलने आए थे। संगत जी, उनसे बात करके पता चला कि उनका एक बेटा है 8 साल का, जो कि जन्म से ही कुछ सुनता नहीं है। हम दोनों का मन भर आया, मेरा और मेरे अंकल जी का। मेरे अंकल जी के मुंह से निकला कि आपको ये कुछ ब्लेसिंग देगी, तो बस उनका कुछ नहीं है, आप उनका मंत्र जाप चला देना और बस बच्चे के आसपास चला देना। ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट हो तो 5 ही मिनट, लेकिन मंत्र जाप चला देना। और मैंने गुरुजी से उसी वक्त कहा कि गुरुजी, कृपा करना बाबा, कृपा करना, बच्चे को ठीक कर दो। क्योंकि संगत जी, हम अपनी तकलीफ़ें सह लेते हैं, बट बच्चों की तकलीफ़ें हमें तार तार कर देती हैं। पता नहीं उनके कौन से जन्मों के कष्ट हैं जो कट रहे हैं इस रूप में। बट मैंने गुरुजी से उस वक्त अरदास की। गुरुजी कहते हैं ना कि अमावस्या को दान कर। संगत जी, गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझसे कल ये सेवा ली कि कल मैंने अपने गुरुजी की उस्तत उनसे की। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको गुरुजी का जल प्रसाद दूंगी, मैं उनका प्रसाद बनाऊंगी, आपके लिए मैं लंगर बनाऊंगी और आपके बच्चे को खिलाऊंगी। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि बाबा, उस पे वो मेहर कर देना कि बच्चा ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने संगत जी उनसे प्रॉमिस किया है, वो उन किराएदार अंकल से,
कि आप देखना, हमारे गुरुजी ने हमारे अंकल को 4 स्टेज कैंसर से बाहर ले आए हैं चुटकियों में अपने जल प्रसाद से। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका बच्चा मंत्र जाप सुनते सुनते आपके पास आएगा और कहेगा पापा, और आप उसको जब भी पाओगे, और मैं जानती हूँ ये मेरे गुरुजी मेरे जुबान पे बैठ के बोले, संगत जी अब मैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद का भोग बनाऊंगी, मैं जल प्रसाद बनाऊंगी, अगर संभव होगा तो मैं छोटा सा सत्संग भी अकेले बैठ के कर लूंगी, और गुरुजी से चाहूंगी कि उसमें भरपूर ब्लेसिंग भर दे, बहुत ब्लेसिंग डाल दे जल में, और मैं उस साथ संगत अंकल जी को दे दूंगी और वो बच्चा ठीक हो जाए। तो अमावस्या के दिन गुरुजी ने मेरे मन में ये भाव की सेवा ली कि मैंने उनकी उस्तत की, और मैंने उनसे कहा लेकिन कल मैं जा नहीं पाई, रात बहुत हो गई थी, आज सोमवार है, आज हमारे शिव का वार है, और मैं कोशिश करूंगी कि आज ही मैं ये काम कर लूं संगत जी। और गुरु की कृपा ऐसे ही हम सब पे बनी रहे। मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू जो चाहेगी उस भाव से, निश्चल भाव से वो पूरा होगा। तो बाबा, मैं बस चाहती हूँ कि वो बच्चा ठीक हो जाए। संगत जी, जब मैंने उस बच्चा को पहली बार देखा, इतना क्यूट है, इतना सुंदर है वो बच्चा, देख के लगता ही नहीं है कि उसको कोई तकलीफ है। जब मैंने अपने टेरेस से उसको देखा तो उसने हाथ हिला के मुझे हेलो किया। मैं भर भर के उसको दुआएं दे रही हूँ अपनी तरफ से, और मैं अपने प्रभु से अरदास करती हूँ कि बाबा, उसकी माँ की झोली में भी खुशियाँ पा दो, उसके पापा की झोली में भी खुशियाँ पा दो। बाबा, आप तो परवरदिगार हो, आप कृपा निधान हो। बाबा, आपने मुझे कहा था ना कि तू कुछ मांग ले, मैं आपसे उसको ठीक करने की बख्शिश मांगती हूँ। बाबा, आप देख लेना, मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये अरदास करती हूँ बाबा कि वो बच्चा ठीक हो जाए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तेरा अंत न जाने कोई, तू बेअंत अनंत स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी से कल अरदास की थी कि गुरुजी, कल मेरे वर्कर्स नहीं आए थे, जो मैं ग्लास हाउस के लिए आई हूँ, जिस काम के लिए 4 दिन के लिए अपने होम टाउन। तो कल मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे कैसे काम चलेगा, हम तो 4 ही दिन के लिए आए हैं, अगर वो नहीं आए तो गुरुजी, संगत जी, आज अभी सुबह सुबह ही मेरे वो वर्कर्स आ गए हैं, और उन्होंने मुझे अभी कहा है कि आप चिंता क्यों करते हो, 2 दिन में आपका काम पूरा करके दे दूँगा। और ये कौन कर सकते हैं, ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी, आप सब कुछ कर सकते हो, आप कमाल हो, आप अल्टीमेट हो, यू आर माय मोस्ट फेवरेट गुरु, यू आर माय बेस्टेस्ट प्रभु, यू आर माय बेस्टेस्ट फ्रेंड, यू आर माय सोलमेट, यू आर माय लवली 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 कुचू पुचू मम्मी, यू आर माय मोस्ट वांटेड मुन्ना। आई लव यू गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने आज सपने में मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग दिया है, बहुत सारा ब्लेसिंग, इतना सारा ब्लेसिंग कि मैं अभी बता नहीं पाऊँगी। बहुत ही बड़ा सत्संग हो गया है, और मुझे अभी चाय बनानी है। मैं चाहती हूँ पहले गुरुजी के लिए इलायची वाली चाय बनाऊँगी, कड़क इलायची वाली, तेज़ पत्ती वाली, और जो हमारे अभी आए हैं जो कारपेंटर भैया लोग जो ऊपर में घर बना रहे हैं, गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं कल सुबह पहली चाय तेरे साथ ही पीऊँगा। आई नो कि गुरुजी इस रूप में ही आए हैं। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पापा का जैसा कोई है ही नहीं। शुक्राना। और मैं गुरुजी को एक गाने के साथ विराम लूँगी इस अभी के सत्संग से, क्योंकि गुरुजी ने मेरे जीवन के पल पल को एक सत्संग बना दिया है। तो गुरुजी से मैं कहना चाहूँगी, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, गुरु मेरी जिंदगी है। शुक्राना मेरी जिंदगी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना मेरे गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और कल के सत्संग में एक बहुत बड़ी बात थी कि जब उनका काम पूरा नहीं हो रहा था, उन्हें दर्शन लाभ नहीं हो रहे थे एक संगत अंकल के, और उन्हें सेवा नहीं मिल रही थी बड़े मंदिर में, तो वो थोड़ा सा रुष्ट हो रहे थे। लेकिन तभी उनके मन में एक शब्द आ गया था कि इबादत करन दे नल गल बन दिए, किसी दी अंच बन दिए, किसी दी गल बन दिए। तो उनको ये पता चला था कि किसी जिसकी उस्तत पूरी, जिनका प्रार्थना करने का एक ये होता है ना, एक औड़ा होता है। हम प्रार्थना करते करते जब प्रभु के उस औड़ा में प्रवेश करते हैं, जब प्रभु कहते हैं ना कि जब हमारा एंटीना उनके जो ब्लेसिंग्स है उसको लेने के लिए तैयार होगा, वो तब हम पे कृपा आती है। तो जब तक हम उस लेवल को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारी ब्लेसिंग वहाँ तक कैसे पहुँच पाएगी। तो गुरुजी, हाथ पकड़ के हमें वैसी सोची डालो कि हम आपके उस औड़ा में प्रवेश कर सके। हम तो बहुत ही अधमी पापी हैं बाबा, लेकिन आपने अपनी संगत चुना है, तो आप हमें अपने हिसाब से ढाल लोगे बाबा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आपकी जो मर्जी हो वो करवा लो। आपकी बेटी थोड़ी सी आलसी है, लेकिन इस आलस में भी बाबा वो आपका नाम पल पल सिमरती है। चाहे वो सोई रहे, चाहे जागी रहे, खाती रहे, जाती रहे, गाती रहे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हर पल अपने सिमरन की दात बख्शना बाबा। और आपकी स्माइल, आपको पता है कि आपकी बेटी के लिए उसके हीलिंग वाला टॉनिक है, तो प्लीज़ आप अपनी स्माइल को ऐसे ही ब्लेस्ड रखिए, इसी तरह ठीक रखिए, और आप ठीक रहिए बाबा। और आप कहते हो ना, मैंने तो पूछती नहीं कि मैं ठीक हूँ कि नहीं बाबा, मैं आपको हमेशा आपकी भलाई लेती हूँ कि मेरा बाबा हमेशा गुल्लू मुल्लू ठीक रहे। आप हमेशा ठीक रहो बाबा। स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू बाबा, आई लव यू मेरी माँ। और संगत जी, अभी बाबा मुझे मेरी माँ से भी मिलाने ले जाएंगे, जहाँ पे मेरी माँ की अंतिम क्रिया हुई थी। उस जगह पे मेरे बाबूजी ने एक चबूतरा बनवा दिया है, एक शेड बनवा दिया है। तो मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगी गुरुजी की कृपा से इसी ट्रिप में। और बाबा मेरे हाथ पकड़ के मेरी माँ से मिलाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। यू आर माई द बेस्टेस्ट फ्रेंड, यू आर माई सोलमेट। आपसे बढ़कर कोई नहीं। और मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ उस पल का, जो मैं आपके चरणों में आके बैठ गई। और बाबा, इन चरणों से कभी जुदा मत करना। और संगत अंकल आंटी का इतनी सारी उनको ब्लेसिंग देना, इतना सारा उन पे कृपा करना कि वो मेरे शुक्राना के पुष्प आपके चरणों में चढ़ाते हैं। और जो भी संगत अंकल आंटी सत्संग को सुनते हैं, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना बाबा। और हर उस बच्चे को ब्लेस करना जो किसी न किसी तकलीफ से गुजर रहा है, क्योंकि सिर्फ बच्चा नहीं गुजरता है, उसकी माँ भी उसी पेन से गुजरती है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी माँ को, हमारी दुर्गा माँ, जिस हर माँ में माँ बसती है ना, कि हमारी माँ को तकलीफ हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी प्यारी प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज 5 अगस्त है। मैं गुरु जी के आगे बैठकर अपना शुक्राना सत्संग सुबह सुबह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे से गुरुजी जो भी बुलवाएंगे मैं वही कहूँगी। मेरी यात्रा गुरुजी के साथ दिसंबर 2023 से आरंभ हुई। उससे पहले मुझे ड्रीम दर्शन आया था। ड्रीम दर्शन में कुछ गुरुजी के आगे जो अच्छी सी सजावट होती है वो दिखी,
और जैसे कि मैं स्वास्तिक में रंग भर रही हूँ, लाल रंग। तो मैंने किसी को पूछा कि भई इसका क्या मतलब है? या मैंने एक अपनी मेरी एक सहेली है, उसका स्टेटस मैं देखा करती थी। उसके स्टेटस में बड़े मंदिर की सजावट मुझे बहुत भाती थी, और वो फूल वगैरह, स्वस्तिक वगैरह बना हुआ, तो मैंने उससे रिलेट करा। मैंने कहा हो सकता है कि गुरुजी के बड़े मंदिर का ही मुझे दर्शन हो रहे हों। तो मैंने अपनी किसी सहेली से पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ, हमारे यहाँ भी, यहाँ देहरादून में भी गुरुजी के सत्संग होते हैं, बहुत जगह होते हैं, मैं आपको पता करके बता देती हूँ। तो उन्होंने पता करा और उन्होंने मुझे एक नंबर सेंड कर दिया। उस नंबर पे जब मैंने कांटेक्ट करा, तो वो जो गुरुजी की प्यारी संगत जी थी, उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे यहाँ हर महीने एक बार सत्संग होता है गुरुजी का, तो आप आ सकते हो यहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरा यही था कि मैं जब दिसंबर में 24 दिसंबर को मेरी बेटी का जन्मदिन होता है, और मैं जो हूँ 23 दिसंबर को वहाँ पर इनवाइटेड थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और गुरुजी ने अपने लकी नंबर 7 नंबर से मुझे ब्लेस भी किया हुआ है। मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी 7 फरवरी की है, और मेरी जो जॉब लगी वो भी 7 फरवरी को लगी। तो 7 नंबर से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। अभी मुझे गुरुजी ने मैसेजेस दिए थे कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तो बहुत जगह बैंक में जहाँ पे भी मैं आरडी खुलवाती हूँ, वहाँ पे जो नंबर होता है, उसका अकाउंट नंबर लास्ट में 7 होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है देखकर। और मैं आपसे जो कल का एक्सपीरियंस अमावस का शेयर करना चाहती हूँ, वो इस तरह से है कि मैं कल दिन में 4 बजे सोई, और 1 घंटे की मैं नींद लेती हूँ। 5 बजे मुझे उठना था, तो बाय चांस मेरी नींद कल जल्दी खुल गई। मैं 4:30 बजे के करीब उठ गई, और जैसी मैं उठी हूँ, मुझे एक आवाज़ आई है, गुरुजी ने जैसे बोला, और गुरुजी की आवाज़ आई कि बेटा 55 लोगों को चाय पिला देना। तो मैंने बोला ये क्या आवाज़ आई मेरे को। अच्छा, मैं उठ के अपना किचन में गई हूँ, तो मेरे अंकल जी टीवी देख रहे थे। मेरे अंकल जी ने बोला कि अभी इतनी जल्दी तुम चाय बनाने आ गई, थोड़ी देर रुक जाओ, हम तो 5:30 बजे चाय पीते हैं। तो मैंने घड़ी देखी, उस समय मैं जब उठी थी मैंने टाइम भी नहीं देखा था। घड़ी देखी तो मैंने कहा हाँ, अभी तो 4:35 हो रहे। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। मैं अपने रूम में वापस आई। वापस आकर मैंने अपनी बिटिया को फ़ोन करा। मैंने कहा बेटे कि आप चंडीगढ़ में बाहर हो कहीं? तो बोलने लगी हाँ मम्मी मैं बाहर हूँ, क्या काम है? तो मैंने उसको बोला कि ऐसा है कि मुझे पता नहीं था कि 3 तारीख को अमावस 3:30 बजे शुरू हो गई थी, और आज 4 तारीख को 4:42 तक थी। तो गुरुजी की आवाज़ आई है मेरे को ऐसे ऐसे कि तुम 55 लोगों को चाय पिला दो। और मैं हूँ एक गठियाबाई की पेशेंट। मेरे को बहुत ज़्यादा हाथ पाँव में डिफ़ॉर्मिटीज़ आ गई हैं, तो जिसके कारण से मैं अपना चलने फिरने में भी थोड़ी अक्षम हूँ, और काम भी मैं थोड़ा स्लोली करती हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे को गुरुजी का जो आदेश आया, उसके हिसाब से तो अभी मैं कहाँ पे 55 लोग ढूँढने जाऊँगी, और गुरुद्वारे भी जाऊँगी तो काफ़ी मुश्किल होगी मेरे को। यहाँ देहरादून में खूब बारिश भी चल रही है, बहुत बारिशें हो रही हैं। सॉरी संगत जी। तो इन बारिशों की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा घुटनों में स्वेलिंग आ गई, क्योंकि ये जो नमी वाला मौसम होता है ना, ये गठियाबाई के पेशेंट्स के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। काफ़ी ज़्यादा जैसे मेरे को सर्वाइकल का पेन आ गया,
कंधों में पेन आ गया। मैं बहुत तड़पती रही इन दिनों, बहुत तड़पती रही। उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। तो मैं अपना मंथली चेकअप कराने भी गई थी 2 तारीख को डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर भी मेरी रिपोर्ट्स देख के वरीड थे, मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई, सीबीसी मेरा ठीक नहीं आया। तो मैंने बोला कि बेटा किसी तरीके से मेरा एक काम कर दो, क्योंकि गुरुजी मेरे हेल्प कर रहे हैं, मेरे कष्ट कटवा रहे हैं, और उन्होंने ये बोला है तो हो सकता है कि इससे बहुत मुझे फ़ायदा होगा। तो आप गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारे जाके आप 60 लोगों की चाय का सामान वहाँ पर दान करके आओ। तो मेरी बेटी ने बोला ठीक है मम्मी, मैं ये काम आपका भी कर देती हूँ। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे मतलब उसके बाद इतना शरीर मेरा हल्का हो गया, इतना शरीर हल्का हो गया। मैं काफ़ी दिनों से, मतलब 1 महीने से भारीपन महसूस कर रही थी, चलने में भी, उठने बैठने में भी, जैसे मेरे अंदर कोई और बैठा हुआ है। और ये काम करने के बाद मुझे इतना हल्कापन लगा। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्रिया करा, बहुत बहुत शुक्रिया करा। मैंने कहा गुरुजी, मैंने पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, तभी मैं ऐसी अपनी दशा भुगत रही हूँ। लेकिन यही है कि गुरुजी के चरण, मतलब शरणों में आने के बाद, गुरुजी की शरण में आने के बाद मेरे जो कष्ट हैं वो 10% तो, मतलब अपने मेरे जो कर्म हैं वो तो मुझे काटने ही पड़ेंगे। और गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं तो 90% तो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ही लिए हैं। इससे ज़्यादा और हेल्प कितनी कर सकते हैं गुरुजी हमारे। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी इतनी मेरी हेल्प करते हैं कि मैं उनका बखान करते करते थक जाऊंगी। अभी जून की जो गर्मियाँ थी वो तो अब पूरे इंडिया में सबने ही भुगती है। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी। तो इस गर्मी में भी जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है उसकी वजह से इतनी शरीर में जगह 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 मेरे को एलर्जीज़ आ गई। और इन एलर्जीज़ ने मुझे इतना परेशान करा कि दवाई भी असर नहीं कर रही थी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने सॉरी संगत जी, मैंने अपने कोई प्रियजन है और वो गुरुजी की प्यारी संगत है, उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं बड़े मंदिर बहुत जाने का मन है, लेकिन मैं अभी जा नहीं सकती हूँ। अपनी तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तो मैं गुरुजी को बार बार मन में ये कहती हूँ, गुरुजी मुझे आपके मंदिर बुला लो, लेकिन जल्दी से मेरी तबीयत ठीक कर दो। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट करी, गुरुजी की प्यारी संगत जी को, कि आप मेरे लिए लोटा ब्लेस्ड करवा लाओगे। तो वो बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे लिए लोटा ब्लेस्ड करवा के लाए। वहाँ से गुरुजी के मेरे लिए बड़े बड़े 2 स्वरूप मिले, एक कैलेंडर मिला ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, और वो मैंने अपने घर में लगाया हुआ है, कॉर्नर गुरुजी का बनाया हुआ है। मैं सुबह उठ के गुरुजी का अभिमंत्रित जल पीती हूँ ब्लेस्ड लोटे से, और उस जल की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, उसके इतने गुणगान मैं गाती हूँ कि मेरी जो एलर्जीज़ थी ना, डॉक्टर की दी हुई जो ऑइंटमेंट थी उससे ठीक नहीं हो रही थी। और मैंने जैसे ही ये जल लगाया, जहाँ पे भी एलर्जी थी, ये जल 2-3 दिन लगा और मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरी एलर्जी गायब हो गई। तो मेरे गुरुजी की महिमा अपरंपार है। और मेरे को कहीं पे भी दर्द होता है, जैसे कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है मेरे अपनों ने, तो कभी पाँव में ऐसा लगता है किसी ने कील ठोक दी, और इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो दवाई से भी नहीं जाता। वैसे भी मैं पेन किलर बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमारी किडनी ख़राब कर देगी। और कभी कभी मेरे घुटने में करंट सा आ जाता है, और मैं इतनी ज़ोर से रोती हूँ, और उस समय मुझे याद आता है कि गुरुजी का जल लगाती हूँ। और जैसे ही मैं गुरुजी का जल उस स्थान पे लगाती हूँ, वो विदिन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो दर्द चला जाता है। तो मैं आप सबको भी बता रही हूँ कि गुरुजी के जल प्रसाद जो है वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मतलब उसकी तो मैं महिमा गा गा कर
सबको बताऊंगी कि इसको इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए। और बाकी गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, सदा मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। और जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक वो रखें, आज आप मानोगे नहीं 32 साल से मैं इस ब्लैक मैजिक को झेल रही हूँ। आप इमेजिन करिए, अब तो मैं इतनी थक गई हूँ, कई बार मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, अपनी जीवन समाप्त कर लेती हूँ। फिर मैं बार बार सोचती हूँ कि मैं क्यों सुसाइड करूँ, मेरे को गुरुपा हिम्मत देंगे, मेरे गुरुपा अब मेरे साथ है। सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो गई। पता नहीं इन लोगों को दूसरों का जीवन खराब करने से क्या मिलता है। हम तो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, अपने दिमाग में एक विचार भी नहीं ला सकते कि हम किसी का घर उजाड़े। इस ब्लैक मैजिक ने मेरे हस्बैंड अंकल को डिप्रेशन में डाल दिया। हमारे घर में बहुत ग्रह ग्रह क्लेश होता था, बहुत ज़्यादा होता था। मेरी 2 बेटियां, दोनों बेटियां बहुत सफ़र करती थी, बहुत सफ़र करती थी। इसीलिए मैंने अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने भेज दिया। मैंने कहा रोज रोज के गृह क्लेश से तुम दूर ही रहो, और मैं यहाँ पर इस गृह क्लेश को झेलती रही। लेकिन जब से मैं गुरु जी के शरण में आई हूँ, हमारे घर में गृह क्लेश 1% भी नहीं रहा, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 1% भी गृह क्लेश नहीं रहा। मतलब इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला, इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला कि मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मेरे महाशिव ने मेरी इतनी मदद करी। मैंने सारे पंडितों पे, तांत्रिकों पे जा जा के मैं थक गई। अपने ब्लैक मैजिक के चक्कर में मैं कहाँ नहीं गई। मैंने सबको बोला कि ये मेरे हाथ पांव टेढ़े होते जा रहे हैं, आप मेरी हेल्प करो। और जिसने भी मेरे को देखा उन्होंने बोला कि ये तो बहुत गंदा काली माता का तंत्र विद्या कर रखी है आप पे, जो कि हम बिल्कुल काट नहीं सकते। तो अब मैंने कहीं पे भी जाना छोड़ दिया है, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और गुरुजी पे मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया है। मैंने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी अब मैं किसी के कहने से कहीं नहीं जाऊँगी, और आप ही को मुझे ठीक करना पड़ेगा। और वो कर भी रहे हैं मेरी हेल्प। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगी, लेकिन मैं गुरुजी के साथ पिछले साल दिसंबर 2023 में जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। गुरुजी का लख 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 धन्यवाद। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के शरण में आने से पहले मैं और मेरे अंकल हस्बैंड अपनी बेटी से बहुत परेशान रहते थे। हमारी बेटी की शादी 5 साल पहले हुई थी, लॉकडाउन से पहले। और शादी के तुरंत बाद जो है वो घर आई वापस, कहने लगी मैं जाऊंगी नहीं, मैं उस घर में जाऊंगी नहीं। हम तो बड़े परेशान हो गए। हमने कहा ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं जाओगी? कि ना, मैं मतलब मुझे अपने हस्बैंड का एटीट्यूड ठीक नहीं लगता, और आपको तो पता ही है आजकल बच्चे बहुत ज़िद्दी भी हो गए हैं और बहुत इगोइस्टिक भी हो गए हैं। तो हम तो बड़े परेशान हो गए। उसके हस्बैंड भी आए उसको समझाने, उसको समझा बुझा कर ले गए।
तो उसके बाद से ना उनके छुटपुट झगड़े होते रहे। मेरी बिटिया बहुत अच्छी फैमिली में शादी हुई है उसकी, और लड़का भी बहुत ही अच्छा है, बिजनेसमैन है। लेकिन हमें समझ नहीं आता था कि इन लोगों के अचानक से झगड़े इतने कैसे बढ़ जाते हैं कि दोनों के दोनों घर छोड़कर भागने को तैयार हो जाते हैं। और इससे तो हमारी भी बहुत बदनामी होने लग गई। पर मेरे ऊपर जो शादी के टाइम से मेरी अपनी शादी के टाइम से जो ब्लैक मैजिक किया था संगत जी, उसका असर मेरे अंकल हस्बैंड पे और दोनों बेटियों पे भी बहुत रहा। बहुत भुगता मैंने, पूरी ज़िंदगी भुगता। और अब तो मैं जब गुरुपा के शरण में आ गई तो मैं गुरुपा के आगे बैठकर बोलती हूँ कि गुरुपा, पहले तो मैं उन लोगों को बहुत बद्दुआ देती थी जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। लेकिन अब मैंने जब से सत्संग में सुना और गुरुपा के प्यारे प्यारे मैसेजेस, मैंने छोटी छोटी रील्स देखी कि तेरे साथ जिसने भी बुरा करा है तू उसे माफ़ कर दे कुड़िए, और मैं उनका बदला अपने आप लूँगा। मैं अपने आप ही उनके साथ जो भी करना होगा करूँगा। तब से ना मेरे मुंह से कभी भी, मन से कभी भी उनके लिए बद्दुआ नहीं निकलती। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरी इस आदत को भी सुधार दिया। और आप मानोगे नहीं संगत जी, हम आधी रात को भी उठ जाते थे। कभी भी हमारी बेल बज जाती थी रात को 1:30 बजे। मेरी बेटी के ससुराल से फ़ोन आ जाता था कि दोनों लड़ पड़े, और जैसी फ़ोन की घंटी बजती थी उसके ससुर जी फ़ोन करते थे। मेरे अंकल हस्बैंड बोलते थे, और फिर दोनों लड़ पड़े। इनको पता ही रहता था कि इसीलिए फ़ोन आया। वो कहते थे हाँ आप आ जाइए। और सोचिए, हमारी ये उम्र भी नहीं है अभी, 60 साल को टच कर रहे हैं मेरे अंकल हस्बैंड, और इस उम्र में आधी रात को बेचारे गाड़ी लेके निकल जाते थे। तो मतलब मैंने ये भी बोला, मैंने कहा मैं भी हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? फिर तुम अगले पल एक हो जाते हो और फिर इतना ड्रामा करते हो। लेकिन जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, गुरुजी ने जब से मेरी बाँह पकड़ी है, तब से मैंने इतना डिफ़रेंस देखा, इतना डिफ़रेंस देखा। गुरुजी ने जो है उन दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी और प्यार बना दिया है। और जो है वो अपना बहुत ही समझदारी से अपना वैवाहिक जीवन निभा रहे हैं। उनको एक गुरुजी की ब्लेसिंग से एक प्यारा सा बेटा भी हुआ है, जो कि अभी 1.25 साल का हुआ है। और मेरी बेटी जो है वो उसी के साथ काफ़ी बिज़ी रहने लग गई है। बाकी जो उसके हस्बैंड हैं वो भी उसकी फीलिंग्स का बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी बेटी को भी मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसको भी मैंने बहुत काउंसलिंग करी तो उसको भी समझ में आ गया। और ये जो गुरुजी हैं उन्होंने ही ये सब मेरी प्रॉब्लम ठीक की है। तो ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी, गुरुजी के मंत्र जाप करके। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आई लव यू माय गुरुपा।